बदलेंगे हालात, कैसे बदलेंगे हालात, वो हमें प्लीज समझाएं, अवाम को समझाएं। दरअसल क्या है, द मैन ऑफ इम्पेकेबल कैरेक्टर हु हैड विजिटेड द होल कंट्री right from Kashmir to Kanyakumari, and it also includes Ladakh. So the point is it कि once Rahul Gandhi ji had seriously discussed it with the different sectors of the society, we had finally decided that we will try to proclaim the manifesto which we are going to prepare at that very moment, after ruminating it very comprehensively among the masses. वही हमने किया। हमने बेरोजगारी की बात की है, हमने रोजगार मुहैया करवाने की बात की है, हमने नारी सशक्तिकरण की बात की है, हमने श्रम न्याय की बात की है, हमने बात की है कि किस तरीके से आर्थिक जिनका स्तर जो है वो बहुत निचले दर्जे का है, उनको कैसे आर्थिक सहायता जो है वो मुहैया करवाई जाए। हमने उन तमाम बुनियादी मसले मसाइलों पर बात की है। लेकिन आमिर भाई, मैं एक चीज आपके मन से फिर से कह दूं, अफसोस किस बात का हो रहा है कि ये जो मैं कहता हूं कई बार कि ये जी बोलिए। इस तरीके के विज्ञापन भाजपा जारी करती है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो मंदिर और मस्जिद जो है वो बंद हो जाएंगे, शिवालय बंद हो जाएंगे। तो ये चीजें जो हैं ये संविधान की 121/3 धारा का जो है ये उल्लंघन है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और धर्म के नाम पर की जाने वाली सियासत को खत्म किया जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार में हिस्सा बनने जा रही है। ठीक है, जरूर हम इस चीज को भी हम देखेंगे। मलिक साहब, आपसे मैं खास तौर पे आने की कोशिश करूंगा। देखिए, हालात तो बदल गए, इस बात को आप भी मानेंगे। लोगों के जहन में चाहे जरूर एनसी और कांग्रेस के लिए एक अपनापन हो जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं वसवसे तो जरूर डाल दिए गए हैं दिल में, और यह सवाल खड़ा होता है। तो अब आपके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। अगर आप सत्ता में आ भी गए तो किस तरीके से, कौन सा रास्ता आप अपनाएंगे क्योंकि लोगों के इन मसाइल को भी दूर कर सकें, उन वसवसों को भी दूर कर सकें और एक लॉन्ग टर्म में पार्टी को भी लेके चल सकें? ये बात सही है कि ये तो तय है कि अलायंस हुकूमत में आएगी, ये आप मत सोचिए। अलायंस को हुकूमत में आना ही आना है, मगर आगे कहीं मुझे लगता है कि टफ होगा हमें हुकूमत चलाने में, क्योंकि हमें जो मोदी साहब है वो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से हमें चलाने देंगे। इसीलिए सवाल बन रहा है। मगर हम लड़ते रहेंगे क्योंकि हमें डेमोक्रेट की लड़ना है, कि इनकी पॉलिसीज के खिलाफ लड़ना है। हम लोगों ने तो इसीलिए हमें बनाया, लोग तो इसीलिए चाहते हैं कि हम आगे आए और इस पॉलिसी के खिलाफ और इस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़े, वो भी असेंबली में लड़े। इसीलिए लोग चाहते हैं कि नेशनल और कांग्रेस एक अच्छी हुकूमत बनाए और असेंबली में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो हमारी मुश्किलात है, जो जॉब यहाँ 1 लाख बंद है उसको वैकेंट करें, जो बाकी चीजें, जो महंगाई ज्यादा है उस पर कंट्रोल करें। तो टफ है, मगर टफ ये चैलेंज लेने पड़ेंगे। चैलेंज तो है, टफ चैलेंज तो है, मगर चैलेंज लोगों के लिए लेने पड़ेंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं, लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई लड़े, अच्छी तरीके से लड़ाई लड़े इस आइडियोलॉजी और इनकी पॉलिसीज के खिलाफ। तो लड़ना तो पड़ेगा। ये बात सही है कि जैसे ही हम बने तो लड़ाई एक बड़ी शुरू होगी, क्योंकि एलजी के साथ भी हमें काम करना है, क्योंकि एलजी आपको पता ही कैसे आदमी है। तो हमें लड़ना उसके साथ भी पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। मगर लड़ना तो है। अगर हम लड़ाई छोड़ दें, अगर हम घर बैठे तो ज्यादतियां ज्यादा होंगी और लोग परेशान ज्यादा होंगे। उनकी परेशानी की वजह से हमें आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और थ्रू असेंबली लड़ना पड़ेगा, और कहीं भी जाकर लड़ना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि लेकर रहेंगे, तो लड़ते लेके रहेंगे, क्योंकि हमने गारंटी दिया लोगों को, हमने उनको वादे दिए हैं कि ये चीजें हम करेंगे। यानी एनसी फाइट करेगी। जगदीप साहब, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि देखिए, एलजी है यूनियन टेरिटरी में, सेंटर में आपकी हुकूमत है नहीं, आपके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। आप उन वादों को कैसे पूरे करेंगे? लोगों की भलाई कैसे हो पाएगी? निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हाल पंजाब का है, दिल्ली का है, या उन तमाम प्रदेशों का है जहां पर गैर भाजपाई सरकार है, और जिस तरीके से गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद की गरिमा धूमिल हुई है, वो एक तरह से एजेंट बन के भाजपा के वहां पे काम कर रहे हैं। और मोदी सरकार ने जितना ज्यादा
उन पदों की गरिमा को धूमिल कर दिया है, तो उससे तो एक बात सिद्ध होती है कि यहाँ पर भी अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी, तो जिस अहंकार के साथ खुद मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो ही हम आपको स्टेटहुड देंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 लगाकर इन्होंने पहले ही एलजी के राइट्स बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए? क्योंकि इनको पता था हम सत्ता में नहीं आने वाले। और दूसरी बात, जिस एलजी की बात हो रही है, मनोज सिन्हा साहब, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो बड़े गंभीर है और इनसे कोई तवक्को है नहीं। ये वो एलजी हैं जो लोकसभा चुनाव में 1.5 महीने के लिए चुनाव प्रचार करने अपने गृह राज्य चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर को ऐसे खाली छोड़कर। तो इनसे क्या तवक्को होगी? लेकिन चूंकि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है और हम ये मानते हैं कि मरकज के अंदर बैठी मोदी सरकार जो बैसाखियों के दम पर चल रही है वो ज्यादा लंबा चलने वाली नहीं है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही ये गठबंधन में रार आती है, ये गठबंधन जो है मरकज में काबिज नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिस तरीके के बिल्स जो है उन्होंने यू टर्न लिया, चाहे वो वक्फ बोर्ड का बिल था, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग बिल था, या फिर वो लेटरल एंट्री की बात थी, और तो और अब ये वन नेशन वन इलेक्शन का इन्होंने कैबिनेट में मसौदा पास किया है। उसके पीछे जो नीयत है सरकार की वो कुछ वाजिब नीयत नहीं है, और ये संभव नहीं है ऐसे देश में जहां पर हर प्रदेश का जो सरकारें हैं उनका कार्यकाल कुछ अलग है। फिर यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग भी जमकर होती है, विधायकों की खरीद फरोख्त में भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ते ये लोग। तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी आप देखना औंधे मुंह गिरेगा देश की सबसे बड़ी पंचायत में। तो हम उम्मीद करते हैं कि मरकज में बहुत लंबा चलने वाली नहीं है मोदी सरकार। और आप देखिए आज के भाषण को, आप देखिए आज फिर से वही अहंकार जाग गया था मोदी जी का। मोदी है, मोदी की गारंटी है। आपने देखा जब ये 240 पर आए कैसे इनको एनडीए याद आया, वरना पिछले 10 सालों से तो हम यही सुन रहे थे, मोदी, मोदी की गारंटी। इसके अलावा तो कोई तीसरा लफ्ज हमने सुना नहीं। मन की बात ये करते चले आ रहे थे, जन की बात ये सुनते नहीं थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं, ये बात भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है। मैं पूछना चाहता हूं आमिर भाई एक बात और आपसे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है भाजपा, अभी तक ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाए कितने महीनों से। नड्डा साहब तो मंत्री हो गए। जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो तय करेगा, अगर वो संघ का हुआ तो गुजरात लॉबी जो है उसका किनारे हो जाना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर गुजराती लॉबी का अध्यक्ष आता है तो संघ को नुकसान होगा। बिल्कुल, तो ये साफ हो गया है। इस टॉपिक पे भी हम किसी न किसी दिन आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि चाहे वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में हो या फिर सेंटर में हो, कांग्रेस एक लंबी लड़ाई लड़ने जा रही है, क्योंकि अपोजिशन मजबूत है और हुकूमत में आने का दावा जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। देखना काफी खास होगा कि आवाम का मत किसके साथ है। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया अपने कीमती वक्त के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसे टीवी। आदाब।